नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में आज मौसम ने करवट ली है। आईएमडी जयपुर ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी दी है, जिसके चलते 27 से 30 नवंबर तक कई जिलों में बारिश और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में तापमान में गिरावट हुई है। पर्वतीय व सीमावर्ती इलाकों में बेहद ठंड का अनुभव हो रहा है। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ठंड और बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानियां बरतें, विशेष रूप से बूढ़े, बच्चे और जिनका स्वास्थ्य नाजुक है। इस मौसम परिवर्तन की वजह से राजस्थान में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। उदाहरण के तौर पर सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान मात्र 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी पारा गिरा है। इससे लोगों को सुबह शाम कड़ी सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, खासकर शुष्क इलाकों में, यानी ये सर्दी दिसंबर में और बढ़ने की संभावना है। किसानों को भी सतर्क रहना होगा। फसलों पर ओस या तापमान में अचानक गिरावट का असर हो सकता है। आम नागरिकों को भी शाम सुबह उठने फनने का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने 28 नवंबर को खरीफ 2025 में बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि और हवा से प्रभावित किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की अंतिम स्वीकृति दी। लगभग 7.63 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी देने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन आज इसका क्रियान्वयन तेज करने का निर्देश दिया गया। राहत के ये पैसे उन किसानों को मिलेंगे जिनके गांवों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। इससे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और अगली फसल की तैयारी में आर्थिक मदद मिलेगी। कई किसानों ने कहा कि यदि यह मदद समय पर मिलती है तो उनकी रबी फसल पर इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। राज्य में आज से एमएसपी पर फसल खरीद की गति और तेज कर दी गई। मंडियों में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की लदी ट्रॉलियों की कतार बढ़ी। किसानों के लिए यह राहत की बात है कि खरीद के दौरान उन्हें सही वजन, सही ग्रेडिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित होने लगी है। कई किसान वर्षों से शिकायत करते आए हैं कि एमएसपी तो घोषित होती है, पर मंडियों में व्यापारी कम भाव देते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने खरीद केंद्र बढ़ाए हैं, जिससे ग्रामीणों को दूर जाकर फसल बेचने की दिक्कत कम हुई है। राजस्थान सरकार किसानों की मदद के लिए पूरी तरह जुट गई है। रबी सीजन में यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कमी न हो, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों की जरूरत सबसे ऊपर है और सरकार हर जिले में समय पर उर्वरक पहुंचा रही है। जहां थोड़ी बहुत समस्या आती है, वहां फौरन समाधान किया जा रहा है। इस साल अच्छी बारिश हुई। अक्टूबर में 2 बार अतिरिक्त वर्षा से जमीन में नमी बनी रही। इससे किसानों ने जल्दी बुवाई शुरू कर दी। 26 नवंबर तक पिछले साल से 9 लाख हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में फसलें बोई गयी। तिलहनी फसलों में 34 लाख हेक्टेयर और खाद्यान्न फसलों में 29 लाख हेक्टेयर पर पहली सिंचाई के साथ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हो रही है। इससे यूरिया की जरूरत काफी बढ़ गई। मंत्री ने बताया कि कुछ किसान जरूरत से ज्यादा उर्वरक खरीद रहे हैं, जो मांग बढ़ाने का बड़ा कारण है। फिर भी सरकार ने सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी। पिछले 2 सालों में डीएपी की औसत आपूर्ति 2.53 लाख मीट्रिक टन रही, जो पुरानी सरकार के 5 साल के औसत से ज्यादा है। अक्टूबर और नवंबर में 7.53 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग के मुकाबले 9.15 लाख मीट्रिक टन पहले ही दिए जा चुके हैं। अभी 24,000 मीट्रिक टन की सप्लाई चल रही है और 2 दिनों में 31,000 मीट्रिक टन और आएंगे। महीने के अंत तक कुल 9.7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया उपलब्ध होगा, जो मांग से 29% अधिक है। प्रदेश में अब तक 95 लाख हेक्टेयर पर रबी फसलों की बुवाई हो चुकी है। इसके लिए करीब 7 लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए, जबकि 9.15 लाख मीट्रिक टन पहले ही किसानों को मिल चुका है। सप्लाई जारी है। मंत्री ने कहा कि विभाग हर दुकान पर अधिकारियों की ड्यूटी लगा रहा है। टोकन सिस्टम से उर्वरक बांटे जा रहे हैं और भीड़ में लाइन लगवाई जा रही है। 12 झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में मांग से ज्यादा यूरिया दिया गया।
प्रतापगढ़ के धरियावद में 2000 मीट्रिक टन यूरिया जल्द पहुंचाया जा रहा है। कोटपूतली बहरोड इलाके में 8500 मीट्रिक टन डीएपी और 16000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया। नवंबर के बाकी दिनों में 50,000 मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई के लिए केंद्र सरकार और कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर 2025 के लिए 3.8 लाख मीट्रिक टन की मंजूर मांग को बढ़ाकर 4.5 लाख मीट्रिक टन करने की मांग रसायन और उर्वरक मंत्रालय से की गई है। मंत्री ने चेतावनी दी कि उर्वरकों की कालाबाजारी नहीं चलेगी। सरकार ने अब तक 90 FIR दर्ज की, 98 बिक्री लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किए, 1069 कारण बताओ नोटिस जारी हुए और लगातार निगरानी हो रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को कोई परेशानी न हो, हर कदम पर मदद दी जा रही है ताकि रबी सीजन सफल हो। किसान भाई चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। राजस्थान के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी इतत में बैठे कुछ लोगों के खिलाफ आज यानी 27 नवंबर को CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक अधिवक्ता, एक न्यायिक सदस्य व अन्य आरोपी शामिल पाए गए हैं। CBI का कहना है कि रैकेट में मुआवजे या फैसलों को तय करने के नाम पर लेन देन होता था, यानी केस निपटाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। इस नेटवर्क में भ्रष्टाचार की परत दर परत गुत्थी थी। सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि कई लोग मिलकर काम करते थे। CBI की जांच में करोड़ों रुपए की नकदी, हवाला नेटवर्क से जुड़ी जानकारी और संपत्ति दस्तावेज बरामद हुए। CBI के मुताबिक विवादास्पद ड्राफ्ट आदेश पहले अधिवक्ता को भेजे जाते थे, फिर जब रिश्वत मिल जाती थी तभी फाइनल आदेश जारी होते थे। मतलब न्यायिक प्रक्रिया को पैसे से प्रभावित किया जा रहा था। इस बड़े खुलासे ने राजस्थान में न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। CBI ने कहा है कि जांच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारी भी हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 18 महीने बाद आखिरकार अपनी टीम की घोषणा कर ही दी। प्रदेश बीजेपी की नई टीम में कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया, वहीं बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया है। इस 34 सदस्यीय टीम में 7 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इनमें ज्यादातर पदाधिकारी पूर्व CM वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नजदीकी माने जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी में करीब 18 महीने पहले हुए बदलाव में केंद्रीय नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता मदन राठौड़ को जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद से प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि पिछले दिनों 2 बार कार्यकारिणी की सूची वायरल भी हुई, लेकिन सूची नहीं आई। कार्यकर्ताओं का इंतजार बढ़ता ही जा रहा था कि गुरुवार दोपहर अचानक 34 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई। इस नई सूची में राठौड़ ने पिछली कार्यकारिणी के कुछ चेहरों पर भरोसा जताया है, वहीं कुछ नए चेहरों को मौका दिया है। पिछली कार्यकारिणी में शामिल कुछ नेताओं को प्रमाणित किया है, जबकि कुछ नेताओं को ड्रॉप किया है। हालांकि माना जा रहा है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी में पूर्व CM वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समर्थक और नजदीकी नेताओं को ज्यादा तरजीह दी है। नई घोषित 34 सदस्यीय बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, 7 प्रवक्ता, एक प्रदेश मीडिया प्रभारी, कार्यालय सचिव, IT और सोशल मीडिया प्रभारी, प्रकोष्ठ प्रभारी तथा कोषाध्यक्ष व सह कोषाध्यक्ष शामिल किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया था। वहीं भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। अब इस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्व विभाग के तहसीलदार समेत 3 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सांगानेर तहसील में किया गया है, जहां तहसीलदार समेत 3 लोगों पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि सांगानेर तहसील के पारडी परसा गांव में पेटा तालाबी भूमि को बंजर या बारानी भूमि दिखाकर किस्म परिवर्तन करने के गंभीर मामले में तहसीलदार सहित 3 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि यह कदम डिजिटल साक्षरता और तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा। सोने चांदी के दामों में फिर उछाल, निवेशकों व आम लोगों में बढ़ी दिलचस्पी। आज 27 नवंबर 2025 को राजस्थान में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 129,280 पर पहुंच गई, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही थी। चांदी की कीमत भी प्रति किलो 162,574 रही, जिसमें हाल ही में उछाल देखा गया है। दिवाली के बाद से गोल्ड सिल्वर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। अब तेजी आना निवेशकों और आम लोगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
लाभ के लिहाज से थोड़ा सोच समझकर निवेश करना बेहतर माना जा रहा है। छात्रों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2026 की परीक्षा शीट जल्द जारी। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 और 12 की आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए टाइमटेबल जल्दी जारी करने की तैयारी कर रहा है। छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही इसे डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। इस अपडेट से उन्होंने अपनी तैयारी योजनाओं को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो अर्धवार्षिक या बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस में डिजिटल फोरेंसिक यूनिट की स्थापना। राजस्थान पुलिस ने आधारित अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल फोरेंसिक यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इस यूनिट का उद्देश्य है डीप फेक वीडियो, वॉइस स्पूफिंग और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं की जांच को तेज और प्रभावी बनाना। राज्य के साइबर अपराध विशेषज्ञ इस टीम में शामिल होंगे और 24/7 साइबर मॉनिटरिंग की सुविधा रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने और अपराधियों को दंडित करने में मदद करेगा। पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे संदेहास्पद कॉल या मैसेज की जानकारी तुरंत साझा करें। कोयम्बटूर में राजस्थान का गेस्ट वर्कर अफीम के साथ गिरफ्तार। राजस्थान के एक युवक को कोयम्बटूर में अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से 10 ग्राम अफीम जब्त की है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह यह पदार्थ राजस्थान से लेकर आया था। पुलिस ने कहा कि वह मामले की गहन जांच कर रही है और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर